हेलो एवरीवन। तो भाई जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था अपनी कि आज यानी कि 25 नवंबर को मेरा एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है। ठीक है, तो अभी जस्ट मैं घर आया हूँ एग्जाम देके अपना। तो इस वीडियो में भाई कंप्लीट रिव्यू, ठीक है, एक ओनेस्ट और जेन्युइन रिव्यू आप लोगों से शेयर करूंगा मैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, जिनका भी आगे आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है। ठीक है, 4 से 5 दिन और चलेगा एग्जाम हमारा, तो जरूर देख के जाना भाई। ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। ठीक है, और जिन भी भाइयों का आज एग्जाम था 15 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में, वो अपना रिव्यू भाई शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सेफ स्कोर की भी बात कर लेंगे इस पर्टिकुलर शिफ्ट की, कि कितना सेफ स्कोर रह सकता है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, लेवल देखते हुए ओवरऑल। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले भाई एक इंपॉर्टेंट चीज, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जाके कर लो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा। और दूसरी चीज भाई, एक सबसे इंपॉर्टेंट, कि मैंने एक कैलेंडर की वीडियो डाली थी कुछ हफ्ते पहले। ठीक है, उसमें मैंने आपको कैलेंडर पढ़ाया था अच्छे से पूरा, ठीक है, थोरोली। तो उसके बाद मैंने एक शॉर्ट्स डाली थी जिसमें मैंने एक मतलब रिमाइंड कराया था एक तरीके से कि भाई कैलेंडर टॉपिक जरूर करके जाना, इसको मिस मत करना। ठीक है, तो भाई उस वीडियो के नीचे कुछ बच्चों के कमेंट्स आए अभी शिफ्ट्स देने के बाद शुरू की, कि भाई कैलेंडर टॉपिक तो आ ही नहीं रहा, आए नहीं भाई हमारी शिफ्ट में। तो ठीक है, तो भाई उनको एक मुझे चीज समझानी है। देखो ऐसा होता है कि अगर मान लो आपकी शिफ्ट में कुछ चैप्टर से सवाल नहीं आए, ठीक है, तो आप अगली शिफ्ट में ऐसा नहीं सोच सकते ना कि नहीं आएंगे, या फिर आप उनको करके नहीं जाओगे। इस तरह से नहीं होती ना तैयारी। आपको मतलब जो मेन सब्जेक्ट है एटलीस्ट मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, उनका तो कंप्लीट सिलेबस आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन के बारे में सोच सकते हैं, जितना मतलब कंपटीशन इस टाइम पे चल रहा है ना। तो कैलेंडर टॉपिक मैंने इसलिए करके जाने के लिए बोला था क्योंकि भाई ये थोड़ा नेग्लेक्टेड टॉपिक है, इसको ज्यादातर बच्चे इग्नोर कर देते हैं। और आज मेरी शिफ्ट में आ गया है क्वेश्चन। अब भाई उनकी शिफ्ट में नहीं आया, अब आने वाली शिफ्ट में आ जाए क्या पता। हमारी में एक क्वेश्चन आया, अगली वाली में 2 आ जाए। तो इसलिए अपना सिलेबस कंप्लीट करके जाना जरूरी होता है। एज मिल जाता है, मान लो आज आ गया, जो नहीं करके गया होगा उसको तो नुकसान है, और जो करके गया, जैसे मैं करके गया था, तो भाई मुझे एज मिल जाएगा 2 नंबर का। ठीक है, क्योंकि 50% बच्चे उसको छोड़ के आते हैं, है ना। तो शुरू करते हैं, सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। सबसे पहले रीजनिंग की बात करेंगे, देन मैथ्स, फिर इंग्लिश, फिर जीके। प्रॉपर एनालिसिस वीडियो है ये, इसके बाद नहीं जरूरत पड़ेगी। अगेन आई एम सेइंग दिस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रीजनिंग की बात करूं भाई। रीजनिंग देखो मुझे लगी है पर्टिकुलर, मतलब मेरे अकॉर्डिंग भाई थोड़ी सी मॉडरेट थी। ठीक है, कुछ बच्चे हैं मेरे ग्रुप पे जो बोल रहे हैं इजी थी रीजनिंग, जिनका आज एग्जाम था, बट मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी सी मॉडरेट थी। या तो हो सकता है वो मेरे इंडिविजुअल लेवल पे हो। हाँ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि देखो जरूरी नहीं है कि मैथ्स जिसको हार्ड लगे, ठीक है, तो वो मुझे आसान लग रही हो, मतलब वो इंडिविजुअल लेवल पे डिपेंड करती हैं चीजें। बट मैं ओवरऑल जो है जेन्युइन एक मॉडरेट जो कैंडिडेट है उसके थोड़े नजरिए से बता रहा हूँ, एवरेज कैंडिडेट के नजरिए से। ठीक है, तो भाई रीजनिंग थोड़ी सी मॉडरेट थी, बट मैं 24 क्वेश्चन करके आया हूँ। ठीक है, अब बच्चे कहेंगे भाई मॉडरेट लगी तुम्हें तो तुम 24 कैसे करिए। वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक एवरेज बच्चे की नजर से देख रहा हूँ कि उन सब्जेक्ट में जो रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश है, उनमें एक एवरेज बच्चा किस तरह से सोचता होगा। ठीक है, तो मुझे ओवरऑल जो लगा वो थोड़ी सी मीडियम साइड ही लगी, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन थे टाइम टेकिंग। ठीक है, एक जैसा मैंने बताया अभी कैलेंडर का सवाल आया, काउंटिंग फिगर के भाई 2 सवाल थे। ठीक है, और कंफ्यूजिंग थे क्योंकि उनमें ऑप्शन बहुत क्लोज थे, 10, 11, 12, 13 इस तरह से क्लोज ऑप्शन थे। और एग्जामिनेशन में बैठ के भाई कंफ्यूज में मतलब कंफ्यूजन में चला जाता है दिमाग, एक बारी को देख के उन फिगर्स को थोड़ा डाउटफुल रहता है माइंड में। ठीक है, उसके बाद भाई रीजनिंग में पजल का भी एक अच्छा खासा क्वेश्चन था, और एक लेटर सीरीज होती है ना, एक्स वाई इस तरह से करके कुछ जो लेटर सीरीज होती है, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मैं नहीं शेयर कर सकता, बट वो भी काफी अच्छे लेवल की थी। ऐसा नॉर्मली एक बारी में क्लिक नहीं करेगी। और प्लस कुछ वो जो बॉक्स वाली पजल्स आती हैं कि ऐसे नंबर लिखे हुए हैं, उस पैटर्न में इधर बॉक्स में क्या नंबर आएगा पर्टिकुलर, तो वो क्वेश्चन भी भाई 2 से 3 तो थे ही थे। ठीक है, और मतलब ठीक ठाक थे, ऐसे नहीं था कि एकदम से क्लिक कर गया था। मुझे तो नहीं कर रहा था शुरू में क्लिक, हो सकता है किसी का भाई दिमाग अच्छा चल रहा हो, है ना। शुरू शुरू में मेरा इतना अच्छा नहीं चला था आज शुरू में दिमाग, बट बाद में मैंने कवर अप कर लिया था। ठीक है, अच्छा, अपने अटेम्प्ट भी मैं शेयर कर दूंगा साथ साथ में, है ना। तो रीजनिंग में भाई 24 अटेम्प्ट किए। ठीक है, देन उसके बाद मैथ्स की बात करते हैं। अच्छा, रीजनिंग में एक और चीज कि ज्यादा डरने वाली बात नहीं है, अपना स्किप करके चलो जिन क्वेश्चन में फंस रहे हो शुरू में, और भाई होते चले जाएंगे आगे, आपको लोड लेने की ऐसा कुछ नीड नहीं है। लेकिन आप शुरू में ही ऐसे पैटर्न में फंस गए जिसमें आपका दिमाग इतना नहीं चल रहा, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अच्छा, एक और चीज, ब्लड रिलेशन का भाई कोई भी सवाल नहीं था। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट का भी कोई सवाल नहीं था, पजल का सवाल था सिर्फ। ठीक है, तो ये चीज थी रीजनिंग में। अच्छा, अगली चीज मैथ्स की बात करूं मैं। मैथ्स कुछ बच्चे बोल रहे हैं मेरी शिफ्ट की मॉडरेट है, ठीक है, बट मेरी मैथ्स ठीक है ना, क्योंकि भाई मैथ्स के लेक्चर अपलोड कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली बात है कि मैथ्स मेरी ठीक है अब, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग देखो मुझे इतनी हार्ड नहीं लगी मैथ्स। अगेन डिपेंड करता है इंडिविजुअल लेवल पे, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन थे ठीक ठाक से। ठीक है, एक क्वेश्चन तो जो मैंने स्किप किया भाई, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, मुझे नहीं लगता वो ज्यादा बच्चों ने किया होगा। एक मतलब बड़ा सा था, शायद से प्रॉफिट लॉस का कोई क्वेश्चन था, काफी बड़ा सा था, और मतलब वैल्यूज भी कुछ अजीब अजीब सी थी उसमें। मैंने तो बिना पढ़े ही उसको स्किप कर दिया, मतलब दिमाग मैंने मारा ही नहीं उसमें। मैंने कहा इससे बढ़िया है कि अपना इंग्लिश थोड़ा सा दिमाग लगा के अच्छे से कर लूंगा, एलिमिनेट करके या जो भी चीजें, है ना, या फिर जीके थोड़ा सा अच्छे से अटेम्प्ट कर लूंगा,
इसमें इतना दिमाग मारने का भी मन नहीं है, तो मैंने वो स्किप कर दिया। बाकी 24 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर गया हूँ मैथ्स में, ठीक है। मैथ्स में एक गो में मेरे 23 सवाल हो गए थे और समथिंग अराउंड 18 से 19 मिनट लगे थे मुझे 23 क्वेश्चन करने में, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने किया, वो भी 1-1.5 मिनट में हो गया था। तो ओवरऑल जो मेरी मैथ्स है वो लगभग 20 साढ़े 20 मिनट में कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। तो 46 मतलब कितने 48 एंड 48, ठीक है। तो 96 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन दो सब्जेक्ट में इजीली अचीव किए जा सकते हैं अगर किसी ने ढंग से तैयारी करी है, ठीक है। और डेली सेक्शनल अगर आप लगा रहे हो, जैसे मैंने बोला था अपनी पिछली वीडियोस में कि 4 सेक्शनल डेली लगा लो, आपका हाथ नहीं रुकेगा। जो मेरे पैटर्न शुरू में क्लिक नहीं कर रहे थे ना रीजनिंग में, भाई वो जाके बाद में एक बारी में होते चले गए, ठीक है। तो ये फायदा होता है आपकी जो आपने घर पे सेक्शनल में या फिर मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस की होती है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं तो भाई देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक सवाल था, ठीक है, हार्ड नहीं था, पैरेलल लाइन से कुछ क्वेश्चन था शायद से। और दूसरी चीज की भाई मेंसुरेशन से इतने ज्यादा सवाल नहीं थे जितना पिछली शिफ्ट में बच्चे बता रहे थे कि 7-7 8-8 सवाल देखने के लिए मिल रहे हैं मेंसुरेशन के, तो इतने मेरी शिफ्ट में नहीं थे क्वेश्चन, ठीक है। कौन से स्पेयर से और शायद एक रेक्टेंगल वाला कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। तो 3 से 4 ही क्वेश्चन थे, ऐसा कोई मतलब ज्यादा ऐसा वेटेज नहीं मिला मुझे मेंसुरेशन में कि भर भर के सवाल देख रहे हैं, ठीक है। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थी मैथ्स, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के भी 2 सवाल के आसपास थे, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे थे पिछली शिफ्ट में भाई ट्रिग्नोमेट्री आई नहीं है उनकी शिफ्ट में, तो वो ना करके जाए तो आज नुकसान हो जाता उनका। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि आपको सिलेबस एटलीस्ट 3 प्रॉपर सब्जेक्ट जो आपके मेन होते हैं उनका कंप्लीट करके जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई ये छोड़ दे, ये नहीं आ रहा, ये छोड़ दे, ये नहीं आ रहा, क्योंकि इस बार एसएससी क्या कर रही है, चलो मैं आपको वो इंपॉर्टेंट चीज बता ही देता हूँ। इस बार एसएससी क्या कर रही है, हर शिफ्ट में कुछ सरप्राइज एलिमेंट रख रही है, ठीक है, चेंजेस रख रही है। उनकी वेटेज इक्वल नहीं चल रही जैसे टीसीएस की चलती थी ना कि भाई पैटर्न फिक्स किया, धड़ाधड़ उसी पे सवाल आते जा रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है भाई, देखो ब्लड रिलेशन नहीं आया, ब्लड रिलेशन से टीसीएस में फिक्स रहते थे कि 2 से 3 सवाल आने ही आने, नहीं आया भाई, पिछली शिफ्ट में आया होगा, है ना। कैलेंडर से नहीं आ रहा था, इसमें कैलेंडर से आ गया, ठीक है। किसी में पजल 2-3 दे दी, आज मेरी में एक ही पजल आई, किसी में बॉक्स वाली पजल आ रही है, किसी में कैसी आ रही है, ठीक है, किसी में सिटिंग अरेंजमेंट आ रहा है। तो मतलब मिक्स टाइप सी चीजें चल रही हैं, थोड़ा ऐसा पर्टिकुलर कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे कि भाई लो इसी में गंगा में हाथ बहते धो लो, भेड़ चाल सी चल रही है कि भाई ऐसे आ रहे हैं तो ऐसे ही आ रहे हैं, करके चले जाओ। वो वाला पैटर्न मुझे नहीं देखने के लिए मिला। हाँ, लेवल आप बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट शिफ्ट्स का लगभग सेम चल रहा है, ठीक है। कुछ शिफ्ट हो सकती है आसान हो, ज्यादा नहीं, मतलब सब्जेक्ट वाइज डिपेंड कर सकता है, लेकिन ओवरऑल मैथ में देखोगे ना आप तो 90% शिफ्ट्स में इजी आई है ना। तो वो लेवल मतलब थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि हाँ ठीक है। बाकी जो मैंने भाई फॉर्मूला वाली क्लास करवाई थी उससे बाहर कोई फॉर्मूला नहीं गया मैथ्स में, सिंपल बात, ठीक है। कोई मैं ये नहीं कह रहा कि वाह मैंने करा दिया वही आ गया, क्योंकि फॉर्मूला है वो हर जगह वही फॉर्मूला मिलते हैं, बस उसको कंसाइज वे में करवाया हुआ था मैंने, नथिंग एल्स, ठीक है। तो उस वीडियो को जाके देख लेना अगर नहीं देखी है, और अपना फॉर्मूला को भी भाई बना के रखो एक अलग से, लास्ट टाइम रिवीजन में बहुत काम आती है, ठीक है। और एडिक्विटी फॉर्मूला बेस्ड ही मैथ्स पूछ रही है ज्यादातर। और भाई कुछ कैलकुलेशन वाले सवाल थे, ठीक है, जिनमें थोड़ी कैलकुलेशन जा रही थी, 1-2 ही थे, ज्यादा नहीं थे, बट हाँ एक गो में ठीक ठाक मैथ्स हो गई। मैथ्स में सच कुछ डरने वाली बात नहीं कि आप सोचो क्या आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, सब विद इन सिलेबस है। कोई अलग से ऐसा कुछ चैप्टर स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी या आप कुछ सोचो कि अलग से आउट ऑफ सिलेबस है ना कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन घुसा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सब एकदम सिलेबस सही है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज एक और मैं आप लोगों से चीज शेयर करना चाह रहा हूँ कि इस बार इनका जो स्टाफ है ओवरऑल भाई थोड़ा इंप्रूवमेंट मुझे देखने के लिए मिला है उसमें, ठीक है। जो अच्छी चीज है देखो अच्छी है, पहले शुरू में ऐसा लगता था काफी अनप्रोफेशनल था स्टाफ, इस बार जो थे मेरे रूम में पर्टिकुलरली वो काफी मतलब ठीक से चीजें हैंडल कर रहे थे, और सिस्टम भी भाई ठीक चला, मुझे सच कोई लैग देखने के लिए मिला, ठीक है। और ना ही मेरी लैब में कोई ऐसा बच्चा था जिसको कुछ ऐसा लैग वगैरह देखने के लिए मिला हो, तो सिस्टम इनके स्मूथ हो गए हैं, ठीक है, पहले के कंपैरिजन में। क्योंकि फेस स्टार्टिंग के टाइम पे और स्टेनो के टाइम पे, उस टाइम तो बच्चों का भाई बुरा ही हाल था, उस टाइम तो हर किसी के साथ मतलब ऐसा हो रहा था कि भाई ये इसका भी खराब, बट वो चीजें काफी हद तक एसएससी ने रिजोल्व कर दी हैं, ठीक है। और आगे भी उम्मीद है कि और जो चीजें हैं जिनमें दिक्कत आ रही है बच्चों को वो एसएससी रिजोल्व कर देगा, है ना। तो यही थी मैथ्स की बात, कोई डरने वाली बात नहीं है, जैसा मैंने करवाया है वैसा ही आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा बस। और दूसरा स्किपिंग, 1-2 क्वेश्चन में अटकना नहीं है, जो हार्ड आ रहे हैं छोड़ दो उन्हें। शुरू में मैंने एक गो में 23 करे थे, 2 छोड़े थे, दोनों हार्ड थे, छोड़ दिए मैंने। आगे अगले वाले गो में मैंने 1 सवाल अटेम्प्ट किया, 1 छोड़ दिया, क्योंकि मैंने रीजनिंग को बाद में ज्यादा टाइम दे दिया। वो तुम्हारी अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब बात करेंगे भाई इंग्लिश की। तो इंग्लिश भाई मेरी शिफ्ट में इजी टू मॉडरेट ही थी, ठीक है, ऐसा कुछ इतनी टफ चीज नहीं देखने के लिए मिली, ऑल्दो वोकैब का जो पोर्शन था वो काफी कम था हमारी शिफ्ट में, ठीक है। और अच्छा एक और चीज मुझे देखने के लिए मिली कि PQRS नहीं आ रहे, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन निहायत ही इजी, पढ़ना ही नहीं पड़ रहा, मैंने तो देखा ही नहीं कॉम्प्रीहेंशन में है क्या, लिटरली बता रहा हूं मैं, कॉम्प्रीहेंशन था बस मैं क्वेश्चन देखा आंसर, क्योंकि डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही।
और एक क्वेश्चन था भी उसको जिसमें मतलब वो ऐसा था कि भाई पढ़ो ना पढ़ो सेंस से तुम लगा ही दोगे, क्योंकि तीनों नेगेटिव जा रहे थे, एक थोड़ा सा पॉजिटिव था वो लगा के आगे बढ़ गए। तो मतलब कॉम्प्रिहेंशन था, कॉम्प्रिहेंशन कहने को, कुछ उससे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। और भाई एक्टिव पैसिव और नरेशन तो ऐसे भरे पड़े हैं कि भाई लो तुम 7 से 8 क्वेश्चन मुझे देखने के लिए शायद से हमें मिले हमारी शिफ्ट में, और प्लस 2 होमोनियम, ठीक है। इजी थे, सच कुछ नहीं था, एलिमिनेशन से आराम से हो जा रहे थे। और भाई स्पेलिंग्स थोड़ा सा देख लेना अपनी, ठीक है, स्पेलिंग्स आ रही है, और तो ऐसा सच कुछ नहीं है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स भी एक आध जो है ठीक ठाक आ गए थे, बट ओवरऑल रीजन मतलब इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो आप 45 स्कोर कर सकते हैं अगर आपकी ठीक ठाक इंग्लिश है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हो जाता है इसलिए अगर आपका थोड़ा दिन उधर उधर है, ठीक है। इंट्यूशन जरूरी नहीं है ना हर क्वेश्चन में काम कर जाए, या बिल्कुल ही लैंग्वेज सब्जेक्ट एक दो गलतियां हो जाती हैं, तो 45 लेकिन आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और मैं पूरे अटेम्प्ट करके आया हूँ, छोड़ा तो ऐसा सच मैंने कुछ नहीं है, और इंग्लिश में मैं छोड़ता भी नहीं, ठीक है, चाहे तुक्का मारना हो, बट तुक्का नहीं मारा आज। मैं ये बोलूंगा अगर मेरा कुछ गलत हुआ इंग्लिश में तो वो सिली हो गया, तो ठीक है, या इंट्यूशन मेरी खराब गई होगी, इसी की वजह से हुआ होगा, वरना आराम से 42.5 या 45 के आसपास स्कोर आ जाना चाहिए, 2 या 3 ही गलती मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। और जो रीजनिंग और मैथ्स है उनमें मेरे हिसाब से 100% एक्यूरेसी रहनी चाहिए भाई। अब एक आध कोई गलत हो जाए तो हो जाए, कि रीजनिंग में काउंटिंग फिगर वाला अब तुम नहीं सोच सकते ना घर पे आके कि आंसर क्या था उसका, तुम्हें क्या पता भाई क्या आंसर था, क्या पता उस टाइम पे तुम्हारा दिमाग कुछ और तरह से चल रहा हो, है ना। लेकिन बाकी तो चीजें मेरे हिसाब से ठीक है, उनमें सच कोई दिक्कत नहीं है। तो उनमें मैंने 24 और 24 अटेम्प्ट किए, इसमें मैंने पूरे 25 अटेम्प्ट किए, ठीक है। तो इंग्लिश में भाई वो कैब का पोर्शन बहुत ना के बराबर, कोई वो कैब, मैं तो कह रहा हूँ जो मैंने पीडीएफ डाली हुई है ना अपने टेलीग्राम चैनल पे, इसमें वो 2025 के एग्जाम्स की वो कैब लिख रखी है कंपाइल करके, उसको जाके कर लो, उससे अलग कुछ रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, वो कैब में आएगा भी तो कर लोगे ऑप्शन एलिमिनेशन से, सच कुछ, ठीक है, नोट अ बिग डील। और उसके बाद भाई कॉम्प्रिहेंशन भी कोई हार्ड नहीं आ रहा, सीजीएल में तो भाई तोते उड़ा दिए थे बच्चों के, ठीक है। लेकिन हाँ ठीक है, वो जो हमारी एक्टिव पैसिव और नरेशन है वो ठीक ठाक आ रहे हैं, ठीक है। इतने इजी नहीं है कि आप देखते ही यू लगा दोगे, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, है ना, थोड़े मतलब सेंटेंस थी लेंथ ऐसे नहीं थे। अच्छा पीक्यूआरएस तो नहीं था, ये तो मैं बता दिया मैंने शायद, है ना, पीक्यूआरएस एक भी नहीं था, और बाकी होमोनियम 2 थे, और अपना जो भी चीजें थी बता दी मैंने। ओवरऑल इजी टू मॉडरेट था लेवल इंग्लिश का, आराम से 45 स्कोर किया जा सकता है, ठीक है। मैथ्स का मैंने बता दिया मॉडरेट के आसपास लेवल था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मेंसुरेशन के जो आए थे ना वो ठीक थे, ऐसा नहीं था बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक ठाक क्वेश्चन था मेंसुरेशन का भी, जो दोनों क्वेश्चन थे। एक जो मैंने छोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और एक जो मैंने 2 स्किप करे थे ना उनमें जो एक किया था परसेंटेज का शायद से वो सवाल था, वो भी ठीक ठाक सवाल था, इतना ईजी नहीं था वो भी। तो मतलब ओवरऑल मैथ्स मॉडरेट, रीजनिंग भी थोड़ी थोड़ी मॉडरेट, इतनी ईजी नहीं थी रीजनिंग, ठीक है। और प्लस इंग्लिश भी ईजी टू मॉडरेट है, ठीक है। डरने वाली कोई बात नहीं है, अपने दिमाग में फोमो मत बैठाना किसी भी तरीके का। किसी शिफ्ट में अगर कुछ ऊपर नीचे होता है ना, तो उससे एकदम से अपने रिसोर्सेज बदलने शुरू कर देना, एकदम से अपनी सब चीजें एकदम ऐसे उथल पुथल कर लेना, अपना दिमाग थोड़ा खराब कर लेना, तो उन चीजों से कोई बेनिफिट नहीं है। अपना दिमाग थोड़ा शांत रखो, ठीक है। कुछ नया देखने के लिए मिलता है तो सबके लिए है, अपना भाई प्रॉपर तरीके से एग्जाम दे के आओ, ठीक है। बिल्कुल शांत दिमाग रख के एग्जाम दोगे ना, और स्किपिंग करोगे, एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है। 160 आप आराम से स्कोर कर सकते हैं अगर आपने ठीक ठाक प्रिपरेशन कर रखी है, ठीक है। 150 नहीं तो मतलब 160 नहीं तो 150 प्लस तो आराम से कर ही लोगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब बात करते हैं जीके की। तो जीके भाई देखो थोड़ी मतलब ऐसी नहीं आ रही, कंसेप्चुअल टाइप नहीं आ रही, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड तो मेरी मेरे ख्याल से एक दो ही सवाल थे, इससे ज्यादा नहीं थे, स्टेटमेंट बेस्ड भी 2 या 3 मैक्सिमम। उससे अलग जो भी आ रही है ना भाई काफी ज्यादा फैक्चुअल है, ठीक है। बोल सकता हूं मैं टीसीएस वाला पैटर्न है, बट टीसीएस क्या करती थी ना, एक तरीके के सवाल पूछती थी, उनके टॉपिक्स फिक्स रहते थे। जैसे सेंसस से पूछना चालू कर दिया उन्होंने, तो सेंसस से हर शिफ्ट में सवाल है ना, डांसिस से हर शिफ्ट में सवाल है, या फिर वो फेस्टिवल से हर शिफ्ट में सवाल है, तो उनके पैटर्न फिक्स थे। म्यूजिक से हर शिफ्ट में सवाल है ना, इंस्ट्रूमेंट वाला जो था टॉपिक, या 5 ईयर प्लान हो गया, तो उनके कुछ मतलब ये फिक्स थे कि हाँ भाई ये तो आने ही आने, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आना है, फंडामेंटल ड्यूटी आनी है, तो वो फिक्स है। इसमें ये सच कुछ फिक्स पैटर्न नहीं फॉलो कर रहे, शुरू की शिफ्ट में कुछ और टॉपिक, इस शिफ्ट में कुछ और टॉपिक, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और, तो ये चीजें हैं। अच्छा थोड़ा बुक वगैरह का देख लेना, ठीक है, स्टैटिक में। बाकी करंट अफेयर तो भाई देखो स्पोर्ट्स से कर सकते हो आप, स्पोर्ट्स का पार्ट कर सकते हो, थोड़ा पीछे पीछे का कर लेना स्पोर्ट्स का, इंपॉर्टेंट जो भी हुआ है ना पीछे से कवर करते आना, जो मेजर टूर्नामेंट्स होते हैं ना जैसे, तो उनकी थोड़ी हिस्ट्री देख लेना आप, वो स्टैटिक पार्ट में चली जाती है स्पोर्ट्स के, तो वो चीज देख लेना, वो चीज आ रही है, ठीक है, जो मुझे कॉमन दिखी है बाकी शिफ्ट्स में, तो वो कर सकते हो। और बाकी तो भाई पॉलिटी से एक आर्टिकल आया था, कुछ और ज्यादा मतलब था नहीं पॉलिटी से सच, बाकी इकोनॉमिक्स से भी कुछ ही कम ही सवाल थे, मतलब मेन सब्जेक्ट से मुझे कम दिखे, स्टैटिक्स से मुझे ज्यादा दिखे। और प्लस जो करंट अफेयर है ना भाई वो भी थोड़े डाटा वाले हैं, परसेंटेज में डाटा पूछ रखा है, वैसा कुछ चीजें कर रखी हैं, मतलब ऐसा नहीं है डायरेक्टली आपने कुछ ऐसा डायरेक्ट मतलब अपॉइंटमेंट दे दिया या कुछ ऐसा कुछ, जो नॉर्मल करंट अफेयर में चीजें करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह, ये सब नहीं था, ठीक है। मतलब डाटा सा पूछ रखे थे अजीब अजीब से, तो वो चीजें थी, ठीक है। तो अगेन भाई जी के हर बार ऐसा ही होती है, ठीक है, अगर आपका लक चला फंस गए सवाल, नहीं चला तो भाई कुछ कह ही नहीं सकते।
जीके में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता भाई, ठीक है, कितने मेरे ठीक होंगे कितने नहीं होंगे, बट बाकी के जो 3 सब्जेक्ट हैं उनमें कोशिश करो कि 140 प्लस स्कोर आ जाए, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी जीके में अगर 15-20 नंबर भी रह गए तो, ठीक है। मेरे जो अगर मैं बात करूं तो 2 सब्जेक्ट मैथ्स और रीजनिंग, एक आध गलत हो तो हो, वरना 47 क्वेश्चन तो भाई बिल्कुल फिक्स एंड फिक्स ठीक है, ठीक है, दोनों में मिला के मतलब, और नहीं हुआ गलत तो 48 के 48 ठीक हो जाएंगे, है ना, फिर 96 आ जाएगा स्कोर 100 आउट ऑफ। और उसके बाद भाई अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो 40 प्लस इसमें भी रहेगा। तो मेरे हिसाब से जो मेरा स्कोर है 3 सब्जेक्ट में 138.5 या मतलब ऐसे ही कुछ अराउंड रहेगा, 140 के आसपास ही अराउंड में चलेगा, मतलब 3 सब्जेक्ट में। अब जीके का मुझे नहीं पता इसलिए मैं बताऊंगा भी नहीं, ठीक है, वो तो पता लगेगा भाई आंसर की आने के बाद ही, है ना, क्योंकि जीके में कुछ सवाल मुझे ज्यादा याद भी नहीं है कि क्या कुछ था, क्योंकि वो फ्लो में लास्ट की 5 मिनट में गया था जीके में, तो फ्लो में मैंने कर ही दिए थे बस, ठीक है। लेकिन हाँ, ये टॉपिक तो मैंने जो आपको बताया ना कि थोड़ा मिक्स ही पैटर्न चल रहा है, तो इन बातों को ध्यान में रखना। कोई कह रहा ना मेरी शिफ्ट में आया था तो आप पूरा वही पढ़ने लग जाओ, ये काम मत करना, जो पढ़ा है अब तक उसको कर लो, कुछ नया इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिक्स ही आ रहा है, ठीक है। खामखा की मेहनत तुम्हारी खराब हो जाएगी और कुछ नहीं है, क्योंकि पिछली शिफ्ट में डांस से सवाल आ रहे थे, इसमें नहीं आया, वो वाली चीज है, ठीक है। तो थोड़ा सा चीजों को समझो और भाई जेन्युइन चीजों को फॉलो करो, ठीक है, गलत चीजों के पीछे मत भागो, है ना, आराम से रिलैक्स माइंड करके एग्जाम देके आओ। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है भाई, जिनका भी अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम है, और जिन बच्चों का लास्ट शिफ्ट में एग्जाम है ना 30 तारीख को, वो थोड़ा डरे हुए हैं कि भाई लास्ट में लेके गलती कर दी, ये कर दिया वो कर दिया, भाई कुछ गलती नहीं होती, ठीक है। अपना 100% देके आओ जितना दे सकते हो, उसके बाद बोलना कि हाँ मेरे से गलती हो गई। अगर एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते टाइम तुम ये कह दो ना कि हाँ ठीक है मुझे जितना आता था मैं करके आया हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता था, ठीक है, तब बोलना उसके बाद कि नहीं हुआ मेरे से गलती हो गई थी, मुझे नहीं चुननी चाहिए थी। बट तब तक अपना माइंड थोड़ा शांत रखो, इन चीजों में मत पड़ना, आराम से अच्छे से एग्जाम देके आओ। कुछ भी फर्दर अपडेट रहता है मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, उसको ज्वाइन कर लो जाके, ठीक है। और चैनल भाई सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई भी फर्दर अपडेट होगा मैं डाल दूंगा यहाँ पे। अच्छा, वन मोर थिंग कि भाई एसएससी सीबीओ का एग्जाम इसके बाद हमारा लाइन अप है, ठीक है, 9 से 12 तक हमारा एग्जाम चलेगा वो, और मेरा मेन टारगेट है भाई वो, ठीक है, मुझे वो एग्जाम निकालना है कुछ भी करके इस बार, है ना, क्योंकि एक नौकरी चाहिए, सबको चाहिए होती है, और भाई उसमें अच्छे चांसेस रहते हैं निकलने के, तो इसलिए मैं एसएससी सीपीओ की भाई अच्छे से प्रिपरेशन करूंगा इसके बाद। तो कोई भी भाई अगर एसएससी सीपीओ की तैयारी कर रहा हो तो भाई आगे आने वाले टाइम में काफी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं डालूंगा, ठीक है। जैसे सीएचएसएल के लिए मैंने लास्ट टाइम रिवीजन के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें डाली है ना मैथ्स में, तो सीपीओ के लिए भी मैं डाल दूंगा, ठीक है, सेक्शनल डाल दूंगा, मतलब डाल के, या जो भी मुझे चीजें करनी होंगी मैथ्स के लिए भी मैं डाल दूंगा चीजें। तो भाई फॉलो कर सकते हो चैनल को, ठीक है, अच्छे से, और अच्छे से तैयारी करते रहो भाई। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।